कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद दर्दनाक फैसले से। अनिल की धमकियों के कारण सूरज के पिता मजबूर हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी उन्हें सूरज को आईएएस की तैयारी से रोकनी पड़ती है ताकि रिया की इज्जत पर कोई आंच ना आए। लेकिन इस बार ईशा चुप नहीं रहती। वह ढाल बनकर सूरज के पिता के सामने खड़ी हो जाती है। दृढ़ आवाज में कहती है, मैं अपने पति को आईएएस बनाकर रहूंगी। ईशा की यह बगावत अरविंद जी को अंदर तक हिला देती है। उन्हें सूरज की नहीं, रिया की चिंता सता रही है। गुस्से में आकर वह ईशा को घर छोड़ देने का आदेश दे देते हैं। उन्हें लगता है कि ईशा के जाते ही सूरज भी पढ़ाई छोड़ देगा, लेकिन होता ठीक उल्टा है। सूरज अपनी पत्नी का हाथ थाम लेता है और दोनों एक साथ घर छोड़ देते हैं। अब सवाल है, जाएं तो जाएं कहाँ? जेब में पैसे नहीं, सिर पर छत नहीं। मजबूरी में वे उसी कॉलोनी में एक पुराने बंद पड़े खंडहर जैसे कमरे को किराए पर लेते हैं। कमरे की हालत देखकर ईशा की आंखें भर आती हैं। हर तरफ जाले, धूल की मोटी परत और छत से टपकता पानी। लेकिन सूरज उसे हौसला देता है। दोनों मिलकर उस उजड़े हुए कमरे को साफ करते हैं। जिस सूरज ने कभी राजाओं जैसी जिंदगी जी थी, आज वही जमीन पर अखबार बिछाकर ईशा के साथ सूखी रोटी खाने को मजबूर है। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं, यह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। रात गहराती है। भूखे पेट सूरज और ईशा सोने की कोशिश करते हैं। उधर घर में ताई माँ अंधेरे में चुपके से सूरज और ईशा के लिए टिफिन तैयार करती हैं। जैसे ही वह बाहर निकलती है, दरवाजे पर अरविंद जी खड़े मिलते हैं। वह कुछ नहीं कहते, बस एक पल के लिए ताई माँ के हाथ में टिफिन देखते हैं और चुपचाप रास्ता दे देते हैं। अगली सुबह सूरज निकल आता है, लेकिन अरविंद जी के दिल का अंधेरा अब भी बना रहता है। वे छत पर छिपकर खड़े हैं। दूर उस छोटे से कमरे के बाहर सूरज नल से पानी भर रहा है और ईशा उसकी मदद कर रही है। अपने बच्चों को इस हालत में संघर्ष करते देख उस सख्त पिता की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वे हाथ बढ़ाकर उन्हें बुलाना चाहते हैं, लेकिन तभी अनिल का डरावना चेहरा उनके ज़हन में उभर आता है। डर के मारे वह हाथ खींच लेते हैं। जब अरविंद जी देखते हैं कि ईशा भी उनकी ओर देख रही है, तो वे तुरंत अपने कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा दोनों आईएएस बने, तो कमेंट में आई सपोर्ट ईशा सूरज जरूर लिखिए। लेकिन ईशा का दिल बेचैन है। वह सूरज से कहती है, कल रात पापा जी की आंखों में गुस्सा नहीं, डर था। हमें सच जानना होगा। कुछ देर बाद दोनों देखते हैं कि अरविंद जी, जो हमेशा समय के पक्के हैं, आज बिना बताए घबराए हुए कहीं जा रहे हैं। उनकी इस हालत को देख सूरज और ईशा उनका पीछा करते हैं। थोड़ी दूर जाकर एक सुनसान पेड़ के नीचे अरविंद जी किसी का इंतजार करते दिखाई देते हैं। तभी वहां अनिल पहुंचता है। झाड़ियों के पीछे छिपे सूरज और ईशा जो देखते हैं, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरविंद जी, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकते, आज अनिल के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। सूरज का खून खौल उठता है, लेकिन ईशा उसे रोक लेती है। अभी नहीं सूरज, पहले पूरी सच्चाई समझनी होगी। कहानी अब एक नया मोड़ लेती है। गुलाब सिंह को खबर मिलती है कि घर छोड़ने के बाद भी सूरज और ईशा आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। हाथ में शराब का गिलास लेकर गुलाब सिंह अनिल से कहता है, सिर्फ धमकियों से काम नहीं चलेगा। गुलाब सिंह एक किडनैपर को सुपारी देता है। उसका आदेश साफ है, हल्दी के शोर में रिया की चीख दब जानी चाहिए। रिया की हल्दी का दिन है। घर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, औरतें गा रही हैं। इसी शोर के बीच किडनैपर रिया के मुंह पर नशीला रुमाल रखते हैं और उसे पिछली खिड़की से खींच ले जाते हैं। ईशा की नजर पड़ती है कि एक वैन तेजी से पीछे के गेट से निकल रही है, जिसमें रिया का दुपट्टा फंसा हुआ है। ईशा चिल्लाती है, सूरज, रिया उस गाड़ी में है। सूरज फौरन बाइक स्टार्ट करता है। ईशा पीछे बैठती है। एक जानलेवा पीछा शुरू होता है। ट्रैफिक सिग्नल, भीड़, खतरा, कुछ भी सूरज को नहीं रोक पाता। आखिरकार वैन एक पुराने वीरान गोदाम पर रुकती है। सूरज और ईशा दबे पांव अंदर घुसते हैं। वहां अनिल रिया को कुर्सी से बांध रहा होता है। सूरज हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक भारी आवाज गूंजती है, सा, आ गया मेरा शेर। अंधेरे से बाहर आता है गुलाब सिंह। सूरज सन्न रह जाता है। सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं।
पिता की माफी, घर से निकाला जाना, आईएएस से रोका जाना, सबका रिमोट कंट्रोल गुलाब सिंह के हाथ में था। अब सूरज की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि बदले की आग जल रही है। तो दोस्तों, क्या अब गुरु और चेले का आमना सामना होगा? क्या सूरज गुलाब सिंह के खिलाफ जाएगा या रिया की जान बचाने के लिए उसे फिर से गुंडा बनना पड़ेगा? कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां एक छोटी सी गलती मौत बन सकती है। आपको क्या लगता है, सूरज का अगला कदम क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए।